ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री में हम लोगों ने देखा कि कैसे मोल के रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग चाहें तो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मोल का रेशियो, ग्राम का, मॉलिक्यूल का, ये सब देख सकते हैं। इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था, किसके बारे में? इम्प्योरिटी के बारे में। तो इम्प्योरिटी वाला मामला आप समझ लेंगे। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। अब लिमिटिंग रिएजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जरा सा इसको पहले समझते हैं। थ्योरेटिकली आपको यहाँ पे एस्पेक्ट समझाया हुआ है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ, है ना। देखो, द थिंग इज डैट, ये बोल रहा है कि ये तो यहाँ पे क्वेश्चन ही दे दिया है, ये तो स्टेटमेंट नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही दे दिया है। पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अल्टीमेटली ये है क्या। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट का जो मामला है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन लिया था कि N2 प्लस H2 से क्या फॉर्म कर रहा है, NH3, ये फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स। और ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन जो दिया है हमें वो बैलेंस्ड नहीं है। इसको बैलेंस जैसे ही किया तो बैलेंस करने टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 लगाया, इस जगह पे 2 लगाया और ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो हमारे पास एक आइडिया क्या आया, मैं मोल लेके समझा देता हूँ, आप बाकी चीज़ों से भी उसको कोरिलेट कर पाओगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले मोल पे समझ लीजिए कि हुआ क्या। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, इसका 1 मोल इन्वॉल्व होगा, इसका 3 मोल इन्वॉल्व होगा और इसका 2 मोल इन्वॉल्व होगा, है ना। अब आप समझना, मान लो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जरा तीनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट से आपको उसने बोला कि मुझे जो अमोनिया फॉर्म करना है वो अमोनिया एक्चुअली में मुझे चाहिए लेट से 4 मोल। ये उसका डिमांड है कि 4 मोल अमोनिया चाहिए। तो बताइए नाइट्रोजन कितना लेना पड़ेगा और हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि आप लैब में गए और लैब में आपको 5 मोल नाइट्रोजन प्रोवाइड किया जाएगा और आपको बताना है कि हाइड्रोजन कितना फॉर्म करेगा, ये कितना फॉर्म करेगा। और एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि इसका 2 मोल अगर आपको नाइट्रोजन प्रोवाइड किया जाए और साथ में 3 मोल हाइड्रोजन प्रोवाइड किया जाए तो बताइए अमोनिया कितना फॉर्म करेगा। ये क्वेश्चंस हमारे पास है। अब इसको ज़रा सा पहले सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि अभी जो हमारा टाइप है वो वैसे डिफरेंट कैसे हो गया, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है स्टोइकोमेट्री का आइडिया आपको लग चुका है। आपको पता है कि अगर ये 4 मोल किया है आपने, डबल किया है, तो ये 3 से कितना हो जाना चाहिए, 6 मोल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 6 मोल हाइड्रोजन वी हैव टू कंसीडर। आ गया पहला आंसर। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि 2 मोल नाइट्रोजन विल बी कंसीडर्ड। अब आप यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मत लगाओ, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल नहीं होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो ये 1 2 + 6 8 नहीं करना है, ये 2 मोल, ये 6 मोल, ये 4 मोल बिल्कुल रेशियो के अकॉर्डिंग सही जा रहे हैं, क्योंकि इसका रेशियो भी लेंगे तो 1:3:2 आएगा। ठीक है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला आपने को कि नाइट्रोजन आप 5 मोल ले लो। नाइट्रोजन जब आप 5 मोल लोगे तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हाइड्रोजन और अमोनिया के अमाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सारे इंटिटीज़ एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो आप अगर इसको 5 टाइम्स कर रहे हो तो यहाँ 15 मोल हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 मोल हो जाएगा। सो आंसर क्या होना चाहिए, इस जगह पे हम लोग बोलेंगे सर इसका 15 मोल बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको 5 टाइम्स किया है। तो ये 15 मोल्स हो गया 5 टाइम्स से, और ये कितना मोल बनेगा स्टूडेंट्स, 10 मोल बनेगा। और मोल का इन्फॉर्मेशन अगर आपको लग गया तो फिर आप अमाउंट वगैरह भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछता कि अमोनिया कितना फॉर्म करेगा एग्जैक्टली, तो 10 मोल का मतलब क्या हो गया, अमोनिया का मास होता है 17, तो 10 मोल का मतलब है यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं 170 ग्राम। ये तो आप रिलेट करने आपको आता है कि मोल है तो मास, मास से ग्राम, ये सब आपको रिलेट करने आता है। अगर गैस है तो वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी, ये भी आप कर लोगे। अब जो एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है थर्ड, इसको जरा सा आप पहले खुद से ट्राई करो और देखो कि मामला क्या है। पहले आप खुद से ट्राई करो। बोला इसने नाइट्रोजन 2 मोल है और हाइड्रोजन 3 मोल है, तो बताइए अमोनिया कितना बनेगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए कि मुझे 2 डेटा नहीं भी देता तो मैं इसका आंसर निकाल सकता था। इसने एक्स्ट्रा डेटा दे दिया है। यहाँ अगर 2 मोल होता तो 2 मोल के अकॉर्डिंग क्या मैं 4 मोल निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, आंसर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और अगर यहाँ 3 मोल है तो 3 मोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 मोल निकाल सकता हूँ कि नहीं, ऊपर देखिए 3 मोल के अकॉर्डिंग 2 मोल निकाल सकता हूँ।
तो 2 मोल के अकॉर्डिंग 4 मोल बन रहा है, 2 मोल नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग 4 मोल अमोनिया बन रहा है, जबकि 3 मोल हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग 2 मोल अमोनिया बन रहा है। तो कभी भी स्टोइकोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे देता है, अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ ग्राम, अगर ऐसा दे देता है तो आपको अलर्ट हो जाना है, समझ जाना है कि क्वेश्चन किसका है, लिमिटिंग रिएजेंट टाइप का क्वेश्चन है। और लिमिटिंग रिएजेंट टाइप के क्वेश्चंस में होता क्या है स्टूडेंट्स, इसको पहले आप समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको समझने से पहले तो ये टाइप आपको समझ में आ गया। अब इस टाइप को समझने से पहले मैं पहले एक बेसिक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ सो डैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। H2 + O2 से आपने क्या किया, 2H2O बना दिया, ठीक है ना, ये बना दिया। ग्राम क्वांटिटी आपको ध्यान में रहता है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। आपको पता है इसका 4 ग्राम लेना पड़ेगा, इसका 4 ग्राम लेना पड़ेगा, इसका 32 ग्राम लेना पड़ेगा, तो इसका कितना बनेगा, 36 ग्राम बनेगा। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्टोइकोमेट्री सब अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए अगर मान लो आपको बोला कि 4 ग्राम हाइड्रोजन लीजिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन लीजिए, लेकिन आप लैब में गए और आपको ऑक्सीजन का अमाउंट बोला गया कि हम आपको 32 नहीं, हम आपको 40 ग्राम दे रहे हैं। तो 40 ग्राम अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो बताइए ये कितना लगेगा। और पहला ऑप्शन होगा कि 40 + 4 44 ग्राम, और आप वहाँ फंस जाओगे। यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन चलेगा, चाहे वो एलिमेंट से कंपाउंड बनने का हो या 2 कंपाउंड्स को मिला के तीसरे कंपाउंड पे पहुंचने का हो, ईच एंड एवरी टाइम मास का रेशियो फॉलो होता है। और मास का रेशियो अगर फॉलो होता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर 4 ग्राम है तो 4 ग्राम हाइड्रोजन कभी भी 40 ग्राम से रिएक्ट कर ही नहीं सकता है। 4 ग्राम हाइड्रोजन मैक्सिमम कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो 32 ग्राम से। तो हमारा आंसर अभी भी वही होगा। हम बोलेंगे सर देखिए ये आपका क्वेश्चन था, मेरा जो आंसर है वो क्या है, जरा समझ लीजिए कि ये मैं 4 ग्राम आपने दिया, अच्छी बात है, बट ये 4 ग्राम किससे कंबाइंड होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, एंड अगेन 36 ग्राम। लोग बोलेंगे कि भाई हमने तो आपको 40 ग्राम ऑक्सीजन दिया था, तो 40 ग्राम अगर ऑक्सीजन दिया है तो उसमें से 32 ग्राम ने पार्टिसिपेट किया और बाकी 8 ग्राम, यहाँ प्लस में लिख देता हूँ, 8 ग्राम कैसे रह गया, अनरिएक्टेड रह गया। ये कैसा रह गया, अनरिएक्टेड रह गया। तो सबसे पहले आपको समझ में आया स्टोइकोमेट्री में। अब हम लोग कैसे टाइप के क्वेश्चंस में जा रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वाले टाइप पे जा रहे हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन जब भी बनता है तो लिमिटिंग रिएजेंट वाले में होगा क्या, आपको एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे देगा। जैसे ही एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे दिया, जरूरी नहीं है लिमिटिंग का हो, कभी कभी फंसाने के लिए भी देता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम यही होगा कि लिमिटिंग का क्वेश्चन होगा। लिमिटिंग का क्वेश्चन है तो क्या करना है, जो रूल फॉलो करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करना है। हमें पता है कि 4 ग्राम 32 ग्राम से ही रिएक्ट करेगा, तो 4 को 32 से कराया, बाकी क्या हो गया, अनरिएक्टेड रह गया। अब जरा समझिएगा ये अनरिएक्टेड क्यों रह गया। आप बताओ क्या कभी ऐसा सिनेरियो नहीं मिल सकता जब हम 40 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करा सकें हाइड्रोजन से, क्यों नहीं मिल सकता है। आप इसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन के अमाउंट को भी बढ़ा दीजिए। जब आप इसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन के अमाउंट को बढ़ा देंगे, क्योंकि 32 ग्राम के लिए अगर 4 ग्राम चाहिए, यहाँ देखिए 32 ग्राम के लिए ऑक्सीजन से अब रिवर्स जाइए, 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन चाहिए तो 40 ग्राम, आपने बोला ना 40 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 42 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना, 40 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए होगा, तो 40 ग्राम ऑक्सीजन के लिए चाहिए होगा 4/32 × 40। ऐसे काम करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो ये कितना आ गया, 5 ग्राम। सो मामला ये है कि अगर आप 4 ग्राम की जगह मुझे 5 ग्राम हाइड्रोजन दे रहे होते तो 5 ग्राम से मैं रिएक्ट कराता 40 ग्राम ऑक्सीजन को और 45 ग्राम वाटर बना के आपको दे देता। लेकिन आपने हाइड्रोजन तो लिमिट में दिया, हाइड्रोजन कम दिया, लिमिट में दिया, इसीलिए इस हाइड्रोजन को क्या कहा जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का सीधा मतलब यही है जो एक्चुअली में आपका क्या हो, दूसरे कंपोनेंट को पूरा कंज्यूम नहीं होने दे और अनरिएक्टेड कंपोनेंट आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो अनरिएक्टेड है वो कभी लिमिटिंग नहीं होगा। ये अनरिएक्टेड बना किसके कारण है, इसके कारण, क्योंकि 4 ग्राम था, आपने इसमें कंजूसी करा, 5 ग्राम नहीं दिया, 5 ग्राम देता तो प्रोडक्ट बना देते। सो द पॉइंट इज कि अगर अनरिएक्टेड ये रहा है तो इसके कारण, और अगर ऐसा रहा है तो यहाँ पे केस बनेगा लिमिटिंग का। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। पहला तो अमाउंट, वो आप समझ गए। दूसरा पूछेगा इस रिएक्शन में बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसमें पूछ देगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अगर मैं 5 ग्राम देता तो लिमिटिंग कोई होता ही नहीं, लिमिटिंग फिर कोई नहीं होता। लेकिन
4 ग्राम दिया है तो 4 ग्राम के अकॉर्डिंग लिमिटिंग कौन बना, बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट हमारा हाइड्रोजन है। और ये जो लिमिटिंग रिएजेंट का आंसर है ये हमेशा रिएक्टेंट साइड से देना है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना, हाइड्रोजन। पूछेगा अनरिएक्टेड कोई कंपोनेंट रह गया क्या, तो बोलेंगे हाँ अनरिएक्टेड कंपोनेंट रह गया। और अनरिएक्टेड कंपोनेंट कौन रह गया बताइए, अनरिएक्टेड कंपोनेंट रह गया हमारे पास ऑक्सीजन का, तो बोलेंगे ऑक्सीजन हमारा अनरिएक्टेड रह गया। कितना ग्राम अनरिएक्टेड रह गया, 8 ग्राम अनरिएक्टेड रह गया। तो लिमिटिंग में यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगा, उसके बेसिस पे पूछेगा बताओ कौन कितना फॉर्म किया, और लिमिटिंग रिएजेंट और अनरिएक्टेड के बारे में आपसे पूछ लेगा। यही कहानी है इसमें यार, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस इसके ऊपर आप देख लेना। अभी जैसे वापस से मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, ये आप देख लो यार, नोट कर लो इसको। अब मैं इसको वापस से समझा रहा हूँ, देखिए। तो 2 मोल है, ये 3 मोल है, वहाँ मास लेके समझा दिया ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। अब मोल पे आ जाते हैं। 2 मोल है, 3 मोल है, ये पूछा है। हम बोलेंगे कि सर अगर आप 2 मोल देते तो 2 मोल के अकॉर्डिंग इसको बनना चाहिए था कितना, इसको बनना चाहिए था 4 मोल। और अगर आपने 3 मोल दिया होता तो इसके अकॉर्डिंग इसको बनना चाहिए था 2 मोल। अब दोनों आंसर तो होंगे नहीं, दोनों के दोनों आंसर तो होंगे नहीं भाई। तो करना क्या है, देखिए अपन बोलेंगे कि 2 मोल के अकॉर्डिंग आपको ये 6 मोल देना चाहिए था। 2 मोल के अकॉर्डिंग आपको ये 6 मोल देना चाहिए था, आपने कमी कर दिया। 2 मोल के अकॉर्डिंग ये दिया ही नहीं। तो ये पहले तो क्लियर ही हो गया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, पहले तो यही क्लियर हो गया कि भाई ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब जरा ध्यान दो, 3 मोल के अकॉर्डिंग इसको कितना होना चाहिए था। 3 मोल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसको 1 मोल होना चाहिए था, यानी ये एक्स्ट्रा दे रखा है। तो अपन बोलेंगे ये हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट में है, और जो एक्स्ट्रा है वो लिमिटिंग नहीं होता है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब चलो, तो इसका मतलब हमें इस वाले साइड से इसको फॉलो अप कराना है। बोलेंगे कि सर 3 मोल के लिए मुझे ये सिर्फ और सिर्फ 1 मोल चाहिए, तो 3 मोल 1 मोल नाइट्रोजन के साथ ही कंबाइन करेगा 3 मोल हाइड्रोजन, और 1 कितना मोल दे देगा, 2 मोल अमोनिया आपको बना के दे देगा। तो आंसर तो 2 मोल है। तो क्या रहा, क्या लिखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे जो केसेज आएंगे वो क्या आएगा। पहला आंसर ये आया कि 2 मोल अमोनिया विल बी फॉर्म्ड, पहला आंसर ये। सेकेंड आंसर क्या आया कि इसके कारण कम पड़ गया ये, नहीं तो इसको पूरा उठा लेता, ये कम पड़ गया इसलिए पूरा कंज्यूम नहीं कर पाया। सो अल्टीमेटली अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है, इस जगह पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है जिसके कारण ये कम पड़ गया, वो कौन है, ये हाइड्रोजन। इसके कारण ये पूरा कंज्यूम नहीं हो सका, डैट इज वाई ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके बाद पूछेगा अनरिएक्टेड स्पीसीज इफ एनी, अनरिएक्टेड कोई है क्या, हाँ 1 मोल एक्स्ट्रा है हमारे पास, किसका, नाइट्रोजन का। तो ये हमारा अनरिएक्टेड रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके आपको काम करना पड़ेगा लिमिटिंग का। एक ही क्वेश्चन मैंने अभी इंक्लूड करा है, उसको देख लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करना, सही रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ ये रहा क्वेश्चन। चलो देखो, अपने को बोला कि केमिस्ट वांट्स टू प्रिपेयर द डाइबोरेन बाय दिस रिएक्शन, ये रहा रिएक्शन। इफ ही स्टार्ट्स विद 2 मोल ईच ऑफ LiH एंड BF3, देखिए ये दोनों के दोनों आपके रिएक्टेंट हैं, LiH और BF3, ये बीच में एरो आएगा यार, है ना, LiH और BF3, मतलब रिएक्शन हमारा कुछ इस तरीके से, LiH, I कैपिटल नहीं होगा यहाँ, Li लिथियम है, आप समझ ही रहो, प्लस BF3। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारे पास LiBF4 प्लस B2H6, ये बनेगा स्टूडेंट्स। ये रिएक्शन दे रखा है ऑलरेडी, क्वेश्चन ने दे रखा है। अब आपको क्या करना चाहिए, इसके स्टोइकोमेट्री का आइडिया लगाना चाहिए। स्टोइकोमेट्री का आइडिया कैसे लगेगा, बोलेंगे कि ये LiH है, Li तो हमारा बैलेंस है, BF3 है, B2H6 है। देखो एक जनरल बात आपको मैं बता देता हूँ, जो आप यूज करना है तो कर लो, नहीं तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। कभी भी अगर इक्वेशन बैलेंस करने में आप फंसते हो, जैसे लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हर बार एक ट्रिक यूज कीजिए। क्या ट्रिक यूज कीजिए, जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है उसको पहले बैलेंस कर लीजिए। हमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा दिख रहा है 6, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो फंसोगे नहीं। हाइड्रोजन को पहले बैलेंस किया, यहाँ 6 लगा दिया। 6 जैसे ही लगाया तो लिथियम के पास 6 लगाना पड़ा, यहाँ पे भी 6 लगाना पड़ा, ये 6 यहाँ लगा, यहाँ भी 6 लगा। अब देखिए बोरोन कितने हो गए 6, और फ्लोरीन कितना हो गया 24। तो बोरोन 6 के लिए तो एक ही उपाय है, यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 6 लगा दिया। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गया। आपके पास 6 लिथियम है, 6 लिथियम है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 बोरोन है, और सॉरी 6 and 2 8 बोरोन हो गया ना यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। और हमारे पास फ्लोरीन कितना है 24, तो 24 है, जस्ट अ मिनट। BF3 LiBF4 है प्लस B2H6 है, जस्ट अ मिनट।
हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन 6 लगा दिया। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो हमारे पास लिथियम 6 होने चाहिए, तो लिथियम को 6 कर दिया। लिथियम 6 करते ही हमारे पास, हाँ देखो बोरोन में काउंटिंग में गड़बड़ी हो गई, 6 बोरोन यहाँ है, 2 यहाँ है, 8 बोरोन है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, 8 BF3 लगाना पड़ेगा। अब आप देखो फ्लोरीन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो कॉफिशेंट्स आए, या फिर अगर मोल के टर्म्स में मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि इसका 6 मोल पार्टिसिपेट करेगा इसके 8 मोल से, तो इसका 6 मोल फॉर्म करेगा LiBF4 का, और डाइबोरेन कितना बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा। ये हमारा मोल का रेशियो आ गया, इसी को फॉलो करना होगा, इसी को फॉलो करना होगा। अब इसने क्या किया, आपको क्या 2 कंपोनेंट्स के वैल्यूज दे रखे, 2 मोल ईच ऑफ LiH एंड BF3, दोनों का बोला है 2-2 मोल लेने के लिए। अगर किसी एक का बोलता सिर्फ इसका 2 मोल ले लो, उसके अकॉर्डिंग सबको एडजस्ट करते, बोलता इसका 2 मोल ले लो, उसके अकॉर्डिंग सबको एडजस्ट करते। लेकिन इसने किया क्या, इसने किया ये है कि दोनों का 2-2 मोल आपको बोला है लेने के लिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी 2 मोल ले लीजिए और ये भी 2 मोल ले लीजिए, और बताइए कि ये कितना फॉर्म करेगा और ये कितना फॉर्म करेगा। वेरियस ऑप्शंस हैं, लेकिन एट द एंड वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि दोनों में से कौन कितना फॉर्म करेगा। अब आप समझो, अगर ये 2 मोल है, अगर ये 2 मोल है तो 2 मोल का मतलब इसको 1/3 करा आपने, देखिए ना 6 से 1/3 करा, तो 2 मोल के हिसाब से अगर 6 को 1/3 करा तो 8 को भी 1/3 करना चाहिए। तो एक्चुअल में जो अमाउंट पार्टिसिपेट करना चाहिए BF3 का वो 8/3 होना चाहिए। और 8/3 की वैल्यू, 8/3 की जो वैल्यू है, क्या वो 2 से ज़्यादा है कि नहीं है, 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब अब एक्स्ट्रा रिएक्टेंट तो आप लाने नहीं जाओगे, अगर एक्स्ट्रा है वो अनरिएक्टेड रह जाए वो अलग बात है, अनरिएक्टेड रखना अलाउड है बट एक्स्ट्रा ऐड करना अलाउड नहीं है। आप इसमें एक्स्ट्रा मांगने नहीं जाओगे कि 2.2 ग्राम मेरे को चाहिए वहाँ से ला के दीजिए, नहीं हो सकता है ना, सीधी बात है। सो पॉइंट क्या है, इसका मतलब मेरे को 2 को कम कंज्यूम नहीं कराना है, 2 मोल LiH को कंज्यूम नहीं करा के 2 मोल BF3 को ही कंज्यूम कराना है। कैसे, अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस क्या है, अगर मैं इसको 2 लेता हूँ, 2 मोल लेता हूँ, क्वेश्चन ने दिया 2 मोल, 2 मोल अगर इसको कंज्यूम कराता हूँ तो 1/4, तो इसका भी 1/4। इसका मतलब अगर मैं इसके 2 मोल को कंज्यूम कराना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ 1.5 मोल ही चाहिए, 2 मोल नहीं चाहिए। मतलब ये एक्स्ट्रा है, और ये एक्स्ट्रा तो ये क्या बना, ये लिमिटिंग रिएजेंट बना, है ना। जो एक्स्ट्रा है उसका अपोजिट लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है। तो एक्स्ट्रा वो रहा और ये रहा लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप जरा समझो, तो यहाँ से क्या पता चला अपने को कि एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे चलना चाहिए, दिया कुछ भी है एक्चुअल में चलना ये चाहिए कि इसका 1.5 इसका 2। अब इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को एडजस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वापस से मैं लिख देता हूँ कि LiH को BF3 से रिएक्ट कराया, और BF3 से रिएक्ट कराने पे LiBF4 और डाइबोरेन B2H6 बन गया। अब ध्यान देना, तो एक्चुअल में जो रिएक्शन चलना चाहिए वो ये है कि 1.5 मोल ले लीजिए LiH का, 2 मोल ले लीजिए BF3 का, और जब आप ऐसा करोगे तो उसके अकॉर्डिंग इसको भी देख लो, इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, 6 है और 1 है। इसके रियल कोफिशिएंट्स कितने थे, 6 थे और 8 थे। अब देखिए 6 से 1.5 पे गए तो 6 से कितने पे जाना पड़ेगा, 1.5 पे जाना पड़ेगा। ये एक आंसर हो गया हमारा। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए क्या हुआ है कि 6 से 1.5 पे गए, 8 से 2 पे गए, सबको क्या कर रहे हैं आपको दिख रहा होगा, 1/4 कर रहे हैं। तो इसको कितना करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे 1/4 मोल ही B2H6 इन्वॉल्व होगा। 1/4 मोल का मतलब कितना हो गया, 0.25 मोल। सो क्वेश्चन ने हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बताऊं तो 2 मोल दिया था LiH का और 2 मोल दिया था BF3 का, ये क्वेश्चन ने दिया था। लेकिन हमें पता चल गया कि 2 मोल में से सिर्फ 1.5 ही पार्टिसिपेट करेगा और ये 2 का 2 पार्टिसिपेट कर जाएगा। इसके कारण ये कम इन्वॉल्व हुआ, इसीलिए ये बना लिमिटिंग रिएजेंट और ये बना अनरिएक्टेड। तो 0.5 मोल रिमेन्स अनरिएक्टेड, है ना। तो ये अनरिएक्टेड रह जाएगा, आपने इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ले लिया था और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आपको चाहिए वो मिल गया है कि 1.5 मोल LiBF4 बनेगा और 0.25 B2H6 मोल बनेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसमें स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए आंसर्स पे आते हैं। बोल रहा है कि मैक्सिमम ऑफ 0.25 मोल ऑफ B2H6 कैन बी प्रिपेयर्ड। 0.25 मोल ऑफ B2H6 कैन बी प्रिपेयर्ड, करेक्ट आंसर है। मोर देन 0.25 मोल ऑफ B2H6 कैन बी प्रिपेयर्ड, नहीं हो सकता, जो अमाउंट दिया उसके अकॉर्डिंग ये काम तो नहीं हो सकता। नॉट मोर देन 1.5 मोल ऑफ LiBF4 कैन बी प्रिपेयर्ड, नॉट मोर देन 1.5 मोल ऑफ LiBF4 कैन बी प्रिपेयर्ड, सही बात है, इससे ज़्यादा नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। 2 मोल्स ऑफ LiBF4 कैन बी प्रिपेयर्ड, नहीं। तो इसके 2 आंसर है, मोर देन 1 करेक्ट टाइप में है ये, ए और सी इसका
करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो यहाँ पे अपन स्टोइकोमेट्री को एंड करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अपन PYQ सेशन जब करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए प्रैक्टिस इतना काफ़ी है, आपके पास जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करो। इसके बाद अगले टर्म से स्टार्ट करेंगे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो स्टोइकोमेट्री इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू। कहाँ गया, ये रहा। थैंक यू। लेट्स कंक्लूड द सेशन नाउ।